जन आंदोलनों को कुचलने का कुचक्र चल रही है, उसमें हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया। आज महात्मा गांधी के इस देश में, पूज्य बापू के इस भारत में जन आंदोलन और सत्याग्रह करने वालों को अपराधी की तरह देखा जाता है। सरकार उनके साथ नक्सलवादियों की तरह, माओवादियों की तरह, आतंकवादियों की तरह व्यवहार करती है। उनको भ्रष्टाचारियों की तरह जेल में ही नहीं ठोकती। जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले कर रखे, उनके साथ एक ही जेल में रख देती है। हमने माननीय अन्ना हजारे जी, बहन करुण बेदी जी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम लोगों के साथ मिलकर के सबसे पहली बार 14 नवंबर को कॉमनवेल्थ में जो घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी। और उस पहली एफआईआर वाले जहां लोग थे, वहीं माननीय अन्ना जी को भी ठोक दिया गया। बोले ठोको भाई, ये अन्ना हजारे साहब ने, बाबा रामदेव ने देश का क्या नुकसान कर दिया, वो तो बताओ। थोड़ा तो परिवर्तन हुआ, क्योंकि रामलीला मैदान में रावण लीला करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर जब पहली बार वहां पर पुलिस गई थी, तो डंडे लेकर के गई, आंसू गैस के गोले और गोलियां लेकर के गई और ऑटोमेटिक हथियार लेकर के गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो भी शुभ नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी खेद जता देते हैं, उतने से बात नहीं बनने वाली। अब हमने आग्रह किया है कि महामहिम में हस्तक्षेप करें और संविधान के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों से उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्व निभाने के लिए उनके ऊपर वो दबाव डालें। माननीय अन्ना हजारे जी के साथ जो कुछ हुआ, उनको कहा कि ऊपर से नीचे तक खुद भ्रष्टाचार में डूबे हो और भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हो। ऐसे ऐसे अनर्गल झूठे आरोप जन आंदोलन करने वाले, देश हित में सत्याग्रह चलाने वाले लोगों के खिलाफ ना हो, उनकी बेइज्जती ना की जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और उनको कम से कम एक निर्भय वातावरण दिया जाए। और इसी के साथ हमने एक और बात कही अपने भी संदर्भ में कि सांच को आंच नहीं, हमारे खिलाफ कोई भी इंक्वायरी हो पूरी दुनिया की, सर्वोच्च इंक्वायरी करवाइए, लेकिन सरकारी एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनमें अनावश्यक सरकार का हस्तक्षेप है। तो हमने महामहिम से कहा कि आचार्य बालकृष्ण जी हो या स्वामी रामदेव हो या और कोई भी जन आंदोलन करने वाला व्यक्ति हो, उनके खिलाफ सरकारी जांच एजेंसियों से जांच ना करा करके उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में कोई आयोग बैठाना चाहिए और वो उनकी जांच करेगा तो निष्पक्ष होगी बात। जैसे माननीय अन्ना हजारे जी के साथ भी हुआ, सामंत आयोग बैठा, अच्छा हमारे खिलाफ भी आयोग बैठाओ।